हेलो व्यूवर्स, आप सभी देखने वालों का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और जैसे कि टाइटल से क्लियर है कि आज का जो वीडियो बेस्ड है द कोक कर्व फ्रैक्टल पे। और आज मैं आपको पूरे वीडियो में इसी कोक कर्व फ्रैक्टल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि ये कोक कर्व किन का इनोवेशन है, किन की थिंकिंग है, इसके पीछे की क्या लॉजिक है, ये इसके पीछे हम किस तरह से हम कोड करें कि हम इस कोक कर्व फ्रैक्टल को बना सकें। तो इन पूरी चीज़ों को मैं पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कीजिए इस वीडियो को, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा ये वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान पहचान हो जाए दोस्तों मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज पे आज का वीडियो। और मेरे चैनल पे अगर आप विजिट करें तो आपको काफ़ी एक्सेल से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसमें आपको गेम से रिलेटेड वीडियोज़ और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस प्लस आपको काफ़ी एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ देरी न करते हुए मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट भी छोड़ दीजिए दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल भी देरी न करते हुए चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कोक कर्व फ्रैक्टल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या। द कोक कर्व फ्रैक्टल को सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराया था स्वीडिश मैथमेटिशियन हेल्गे वुन कोक ने। इनका फर्स्ट अप्रोच जो आया था वो 1904 पे आया था। द पेपर टाइटल ऑन ए कंटिन्यूअस कर्व विदाउट टेंजेंट कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री से आया था। और इन्होंने इस कर्व के थ्रू हमें ये बताना चाहा कि ये जो कर्व है ये एक इन्फिनाइट बाउंड्री को दर्शाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कोक कर्व के अंदर हम जितने भी कर्व बनाते जाएं वो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा, लेकिन कभी भी ये कर्व ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इसे समझने के लिए सबसे पहले तो इस आइडिया को समझ लेते हैं कि ये कोक कर्व किस तरह से हम कोड कर सकते हैं, इसकी लॉजिक क्या है, थ्योरी क्या है। ठीक है, तो कोक कर्व में सबसे पहले लेवल पे हम एक स्ट्रेंथ लाइन लेंगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रेंथ लाइन को ड्रॉ करेंगे स्टेप 1 पे। और इटरेशन 1 पे हम यानी कि सेकेंड लेवल है एक तरह से, तो इटरेशन 1 में इसे लूँगा। इटरेशन 0 पे एक स्ट्रेंथ लाइन मैंने लिया है और इटरेशन 1 पे हम स्टेप 2 को फॉलो करेंगे। स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। देन जो सेंटर पार्ट है उसमें हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को बनाएंगे, वो भी विदाउट बेस लाइन के। ठीक है, तो स्टेप 2 भी हमारा क्लियर है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो स्टेप 1 और स्टेप 2 है इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे दूसरे अदर लाइन सेगमेंट पर, है ना। जैसा कि इटरेशन 2 पे आप देख पा रहे हैं कि सेम प्रोसीजर को मैंने फॉलो किया है स्टेप 1 और स्टेप 2 को अदर लाइन सेगमेंट पर भी। ठीक है, और ये प्रोसेस उसी तरह से कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा और एक कर्व बनता जाएगा। और आप ध्यान देंगे कि इस कर्व को अगर आप जूम करें तो आपको इटरेशन 1 और इटरेशन 2 दोनों ही आपको इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। यानी कि ये जो बाउंड्रीज है कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, बाउंड्रीज बनते जाएंगे, कर्व बनता जाएगा, लेकिन इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आपको इसी कर्व को किस तरह से एक्सेल में कोड करेंगे अब मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आप स्क्रीन पे एक्सेल फाइल देख पा रहे हैं, ऑलरेडी इसे मैंने कोड कर दिया है। कोड करने के बाद ये किस तरह से ये रन करेगा उसे मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं लेवल दिया हुआ है, अभी 0 लेवल है, यानी 0 लेवल पे आपका एक स्ट्रेंथ लाइन ड्रॉ हुआ देख पा रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टेप 1 पे मैंने लिखा है ड्रॉ ए स्ट्रेंथ लाइन। लेवल को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ यानी लेवल 1 करता हूँ तो स्टेप 2 को फॉलो करेगा, स्टेप 2 को फॉलो करेगा। यानी कि मैंने जैसे बताया था कि जो स्ट्रेंथ लाइन है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, प्लस आपका सेंटर पार्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, वो भी विदाउट बेस लाइन के। ठीक है, स्टेप 2 को ये फॉलो करेगा लेवल 1 पे, और लेवल 2 पे स्टेप 3 को फॉलो करेगा। स्टेप 3 यानी कि स्टेप 1 और स्टेप 2 को ये रिपीट करेगा अनदर लाइन सेगमेंट के लिए, है ना। तो ये जो भी अदर लाइंस है उस पे ये प्रोसेस यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 को वो रिपीट करेगा। देन मैं लेवल इंक्रीज करता हूँ तो जितने भी लाइंस हैं
उन सब में स्टेप 1 स्टेप 2 को ये रिपीट करता जाएगा। लेवल जितना मैं बढ़ाते जाऊंगा वो लाइन, हर लाइन पे वो इक्वली रिपीट करता जाएगा इस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये जैसे एक्सेल में हमने इसे प्रोग्राम मैंने कोड किया है, ये उस तरह से जिस तरह से रन कर रहा है, तो ये कोड क्या लिखेंगे, किस तरह से प्रोसेस करेगा, ये पूरी चीज़ों को मैं अब आपको बताता हूँ कोड करके, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इस कर्व को कोड करते हैं, ठीक है। कोड करने के लिए सबसे पहले कोड विंडो ओपन कर लेता हूँ, सॉरी, है ना। हाँ, ये आपका VBA एडिटर ओपन हो गया है जिसमें हम कोड लिखेंगे। अब पेज ओपन हो गया, लेकिन उससे पहले मुझे जो ये शेप है, इन पूरे शेप्स को मुझे डिलीट करना होगा। मैं डिलीट कर दिया ताकि मुझे एक फ्रेश पेज मिले, है ना। अब हम कोड लिखेंगे, ठीक है। कोड लिखने के लिए जाहिर सी बात है सबसे पहले सब से स्टार्ट करूँगा, और जो टाइटल है वो मैं दे देता हूँ ड्रॉ द कोक कर्व, ठीक है। ओके, ये हमने टाइटल दे दिया है। और अब मैं जो वैल्यू है, वैल्यू का जो वेरिएबल है, वेरिएबल को मैं पहले ही मैं डिफाइन करूँगा। मुझे क्या क्या वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि मुझे लेवल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे मैं दे देता हूँ लेवल, है ना। लेवल आपका 0 1 2 3 होगा, यानी कि इंटीजर वैल्यू होगा, इसलिए एज इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ। और क्या मुझे वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेट्स मीन्स x1, यानी कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को डिफाइन करना होगा। स्टार्टिंग पॉइंट का आपका x1 और y1, ओके, और एंडिंग पॉइंट का x2 और y2, ठीक है। और ये चारों ही मुझे डेसिमल पॉइंट में चाहिए, इसलिए इसे मैं डिफाइन करूँगा डबल में, ठीक है। इसे डिफाइन करूँगा एज डबल, ओके। इस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, एस डबल, ठीक है। ये मैंने आपके x और y कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट का जो वेरिएबल है x1 y1 और x2 y2 को मैंने डिफाइन कर दिया, और साथ ही लेवल को भी मैंने डिफाइन कर दिया, है ना। यानी कि मैं इनका जो वैल्यू है बाहर से ही मैं इसे प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इस सब में मैं इसे डिफाइन नहीं करूँगा, बाहर से इसे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए इसे मैं वैल्यू प्रोवाइड अगर कराता हूँ, वैल्यू प्रोवाइड कराने के लिए चलिए मैं वैल्यू प्रोवाइड भी करा देता हूँ, क्योंकि मैं लाइन को ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं वैल्यू प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए मैं अलग से सब का इस्तेमाल करूँगा, जिसमें एक और सब मैं ले लेता हूँ। सब मैं लिख देता हूँ कोच कर्व, ना, कोक कर्व, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू मैं पुट करूँगा, और यहाँ से वैल्यू को मैं पास करूँगा नेक्स्ट आपके ड्रॉ द कोक कर्व के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू क्या लिखूँगा, वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कोक कर्व में। सबसे पहले लेवल रहेगा, लेवल एज इंटीजर, इंटीजर वैल्यू देना है, तो लेवल जो रहेगा मान लीजिए सबसे पहले 0 लेवल रहेगा, ठीक है। मैंने वैल्यू 0 दे दिया, और x1 और y1 मतलब कोऑर्डिनेट्स के लिए जो वैल्यू है, जो स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू मैं सबसे पहले दे देता हूँ 170 आपका x वैल्यू रहेगा, और उसका जो y वैल्यू रहेगा 250 पे मैं सेट कर देता हूँ। उसी तरह से आपका x2 के लिए जो वैल्यू रहेगा वो मैं दे देता हूँ 170 से लेकर कहाँ तक एंडिंग पॉइंट रहेगा आपका 800 मैं दे देता हूँ, और y सेम रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, ओके। और इस वैल्यू को, ठीक है, अभी इस वैल्यू को रहने देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू मैंने ऊपर से मैं नीचे के सब के लिए मैंने प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, सबसे पहले लेवल 0 पे हमें एक स्ट्रेंथ लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं यहाँ बता दूँ कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए शेप का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि मैं लाइन शेप का इस्तेमाल करूँगा दोस्तों। कैसे करूँगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइन शेप के लिए सबसे पहले तो उसे डिफाइन करना होगा कि मैं जो शेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आपका एज शेप रहेगा, ठीक है। ये मुझे कंप्यूटर को समझाना होगा। शेप में क्या रहेगा, शेप में मुझे सेट करना होगा शेप
इज इक्वल टू शेप में क्या रहेगा, कहाँ पे रहेगा शेप, शेप रहेगा मेरा एक्टिव सीट, जो मेरा सीट है ये मेरा सीट है, ये एक्टिव सीट है, तो एक्टिव सीट डॉट, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव सीट डॉट शेप्स डॉट लाइन, लाइन नहीं ऐड करना, मुझे लाइन को ऐड करना, तो ऐड लाइन, ऐड लाइन, लाइन को ऐड करने के लिए मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी देना होगा। तो ऐड लाइन के लिए सबसे पहले जाहिर सी बात है x1 y1 x2 और y2, इसे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो शेप है, शेप में मैंने लाइन को ऐड करने के लिए कहा, मतलब लाइन मेरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू मेरा स्क्रीन पे जो कि मेरा पेज है यहाँ पे मेरा शेप विजिबल होगा, जो कि मेरा लाइन होगा। ठीक है, कैसे होगा इसे मैं एक बार रन करके देखता हूँ, ये रन होता है कि नहीं। चलिए F8 सॉरी स्टार्टिंग यहाँ पे है, F8 करते हैं, वैल्यू उसने पुट किया और फिर यहाँ ध्यान दीजिए स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ हो गया, लेकिन लाइन मुझे ब्लैक चाहिए। ब्लैक अगर लाइन चाहिए तो इस लाइन को भी मुझे ब्लैक करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे शेप डॉट लाइन डॉट कलर चाहिए, बैक कलर नहीं, फोर कलर चाहिए, फोर कलर डॉट RGB कलर चाहिए मुझे, RGB कलर इज इक्वल टू RGB ब्रैकेट स्टार्ट, मुझे ब्लैक चाहिए, ब्लैक यानी रेड कलर 0, ग्रीन कलर 0 और ब्लैक कलर सॉरी ब्लू कलर भी 0 मुझे चाहिए, यानी कि ये तीनों ही पॉइंट आपके 0 होंगे तो आपका जो लाइन का कलर है वो ब्लैक होगा। ठीक है, इसे भी रन करके देखते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो कि स्क्रीन पे ऑलरेडी पहले से एक लाइन दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जब भी ये प्रोसेस हो आपका प्रीवियस का जो शेप है वो डिलीट हो जाए। इसके लिए मैं एक कोड लिखूँगा, एक्टिव सीट डॉट शेप्स डॉट सेलेक्ट ऑल, यानी सभी शेप्स को वो पहले सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और जो सेलेक्ट हुए शेप है वो डिलीट करेगा, यानी सिलेक्शन डॉट डिलीट। सही है, ये सही है। इसे एक बार रन करके देखते हैं। F8 शेप को उसने सेलेक्ट किया, ओके, देन डिलीट किया। ठीक है, फाइन, कोड सही वर्क कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसे मैं एक बार रन करके देखता हूँ। हमारा ब्लैक लाइन हो गया है। ठीक है, ब्लैक लाइन परफेक्टली ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ब्लैक लाइन परफेक्टली ड्रॉ हो रहा है, ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। लेबल 0 तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट टेबल यानी कि लेबल 1। अगर लेबल 1 हो तो क्या होगा, इसे मैं एक बार स्क्रीन पे समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका लेवल 0, सबसे पहले स्टेप में क्या था, लेवल 0 जिसमें एक स्ट्रेंथ लाइन था जिसका स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1 और एंडिंग पॉइंट x2 y2 है। ठीक है, लेकिन अगर लेवल 1 हुआ तो क्या होगा, लाइन 3 पार्ट में डिवाइड होगा, प्लस आपका एक सेंटर में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा विदाउट बेस लाइन के। ठीक है, जब ये बनेगा तो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, x1 और x2। ठीक है, लेकिन सेंटर में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना तब वो आपका x3 और x4 हमें पॉइंट मिला, प्लस आपका सेंटर से टॉप राइट पॉइंट जो कि आपका x5 है, ये 3 पॉइंट टॉप आपको एक्स्ट्रा मिला है ना। यानी कि स्टेप 2 में आपकी जो लाइन है वो 4 लाइन में डिवाइड हो गया है। ठीक है, x1 x3 x5 जो कि टॉप राइट पॉइंट है, x4 और x2। ठीक है, अब इस स्टेप को फॉलो करते हैं। चलिए इसे कैसे हम कोड करेंगे। इसे कोड करने के लिए हमें यहाँ पे x3 x4 और x5 के लिए वैल्यू हमें अवेलेबल करवाना होगा। तो सबसे पहले x3 x4 x5 के लिए वैल्यू अवेलेबल कराने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इक्विलेटरल 3 पार्ट में लाइन को डिवाइड करना होगा। 3 पार्ट में लाइन को डिवाइड करने का जो फॉर्मूला है उसे आप देखिए, मैं यहाँ क्या लिखूँगा, इसे मैं लिखूँगा डेल्टा x। ओके, डेल्टा x मीन्स मैं लाइन को इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। डिवाइड करने के लिए मैं करूँगा x2, क्योंकि
x2 x1 ब्रैकेट क्लोज ऑब्लिक 3। ध्यान दीजिए x2 की वैल्यू जो है वो बड़ा होगा और x1 की वैल्यू जाहिर सी बात है कम होगा, ठीक है। तो मैं x2 माइनस x1 करके जो लाइन का लेंथ है वो मैं निकाल लिया और उस लेन को ऑब्लिक 3 करने से मैं उसे इक्वली 3 पार्ट में, मतलब तीसरा जो हिस्से का जो लेंथ है वो मैं डेल्टा x में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इसे आप डेल्टा x बोल सकते हैं या फिर आप 1/3 ऑफ द लाइन आप बोल सकते हैं, 1/3 ऑफ द लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। सेम ये x की वैल्यू मैंने निकाला और उसी तरह से मैं इसे अब y के लिए भी निकालूंगा, ठीक है। सेम आपका ये y के लिए रहेगा, यानी कि ये y2 माइनस y1 ऑब्लिक 3, यानी कि जो लाइन का तीसरा हिस्सा है, थर्ड पार्ट है, उसका लेंथ मैंने निकाला है दोस्तों, ठीक है। और इस लेंथ का कैलकुलेशन अब मैं करूंगा x3 को निकालने के लिए, यानी कि x3 इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस, ध्यान दीजिए x1 प्लस डेल्टा x। इसे समझिए मैं कैसे कर रहा हूँ। x1 प्लस डेल्टा x कर क्या रहा है, मैं वापस से स्क्रीन पे आ रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने सबसे पहले डेल्टा x निकाले, डेल्टा x क्या निकाला, उसने थर्ड पार्ट निकाला, है ना, इक्विलेटरल जो कि आपका जो लेंथ है उसका थर्ड लेंथ निकाला जो कि इक्वल है सभी लेंथ के, ठीक है। इस लेंथ को मैंने x1 पे प्लस किया। अगर मैं x1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, x1 पे मैं अगर डेल्टा x की वैल्यू को ऐड करता हूं तो मुझे x3 की वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि आपका x3 का जो पॉइंट की वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे x3 की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और x3 की वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही मुझे y3 भी मिल जाएगा सेम। तो इसे मैं y3 करता हूँ y, और ये भी आपका y आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे x3 की वैल्यू मिल गया। अब मैं नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, x4 की वैल्यू चाहिए। तो x4 की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप x3 प्लस डेल्टा x कर दीजिए, या तो यहाँ मैं स्क्रीन पे समझा रहा हूँ, या तो आप x3 प्लस डेल्टा x कर दीजिए या फिर आप x2 माइनस डेल्टा x कर दीजिए, तो आपका x4 की वैल्यू मिल जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में कोई एक सिचुएशन में ले लेता हूँ, कोई भी एक ऑप्शन, यानी कि मैं इसमें से x2 माइनस डेल्टा x में लूँगा, ठीक है, x2 माइनस डेल्टा x। और उसी तरह से y4 की वैल्यू निकालने के लिए भी मैं y2 माइनस डेल्टा y करूँगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे x3 और x4 की वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब मेजर पार्ट आया है x5 वैल्यू निकालना। ये सबसे मेजर पार्ट है दोस्तों। किसी भी लाइन के सेंटर से टॉप 90 एंगल का जो पॉइंट की वैल्यू निकालना है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है। तो इसे कैसे निकालना है इसे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे x5, ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हूँ पहले आप देख लीजिए मैंने क्या लिखा फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, इसे x4 से करूँ या x3 से करूँ, इसे मैं करता हूँ x3, ठीक है, x3 प्लस x4 ब्रैकेट क्लोज ऑब्लिक 2, फिर से मैं इस पे माइनस करूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट x3 माइनस x4 ब्रैकेट क्लोज ऑब्लिक 2, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला सही लिखा कि नहीं पहले एक बार चेक कर लूँ। नहीं सॉरी, x नहीं, यहाँ पे y होगा, y की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ठीक है ना। ये मैंने x5 के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा और सेम फॉर्मूला मैं y5 के लिए भी लिखूँगा। ध्यान दीजिए, सिर्फ चेंज क्या रहेगा, सिर्फ चेंज रहेगा साइन का, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, सिर्फ साइन चेंज रहेगा दोस्तों। इस x5 के जो कैलकुलेशन है, जो इक्वेशन है, इसे अगर समझना हो तो मेरे इस वीडियो में चले जाइए। ये मेरा जो वीडियो है फाइंड 90 डिग्री पॉइंट, है ना, फाइंड 90 पॉइंट, तो आप इस वीडियो पे जाके आप वॉच कीजिए। ये वैल्यू किस तरह से मैंने निकाला है डिटेल में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है ना। तो आप चाहे तो इस वीडियो में आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना।
नेक्स्ट अब दोस्तों इन वेरिएबल्स को भी डिफाइन करना होगा, क्योंकि मुझे वैल्यू जो है डेसिमल पॉइंट में चाहिए। तो सबसे पहले हम डेल्टा एक्स एस डबल, ओके, डेल्टा वाई एस डबल, ओके, फिर क्या था एक्स 3, लेकिन इसे डिम में डिफाइन करो, डिम एक्स 3s डबल, ओके, डिम x3 x4 ले लेते हैं, ठीक है, डबल, डिम x5s डबल, ओके, डिम y3s डबल, डिम y4s डबल, डिम y5s डबल, ओके। सबको मुझे डिक्लेयर करना होगा क्योंकि मुझे वैल्यू डेसिमल पॉइंट में चाहिए ताकि एक्यूरेट मेरा जो है हर लाइन पे ट्रायंगल बनता जाए, ठीक है, ओके, ठीक है। मैंने इसे डिफाइन कर दिया। मेरा लॉजिक था x3 x4 x5 के जो वैल्यू लाने का, वो क्या है, इसका यूटिलाइजेशन हम लेवल 1 से अबव में करेंगे। कैसे करेंगे उसे आप देखिए। सबसे पहले लेवल 0 में क्या है कि ये लाइन को तो ड्रॉ करेगा x1 और x2 की वैल्यू के थ्रू, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के थ्रू वो ड्रॉ करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो करेगा ड्रॉ, ये लेवल 0 पे करेगा, इसलिए यहाँ पे मैं अब इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करूँगा। इफ़ लेवल इक्वल टू 0 देन आपका लाइन ड्रॉ करेगा x1 और x2 की वैल्यू, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। एल्स यहाँ पे मैं एंड इफ डाल देता हूँ। एल्स मीन्स लेवल जब 0 ना हो, यानी 1 2 3 हो, तो क्या करना है, 1 जब होगा तो मैं चाह रहा हूँ कि जो वैल्यू है वो हर वैल्यू को पुट करे। हर वैल्यू को पुट करने के लिए उसे सबसे पहले मुझे वैल्यू को चेंज करना होगा। एक्स और वाई की जो वैल्यू मैंने यहाँ शिफ्ट किया उसे मुझे चेंज करना होगा। कैसे करूँगा मैं, उसे आप ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, इसे थोड़ा समझना होगा आपको। यहाँ पे मैं सेम इस सब को कॉल करूँगा। कॉल क्यों करूँगा, कॉल इसलिए करूँगा कि मैं यहाँ कॉल करके जो वैल्यू है वैल्यू को मैं चेंज करूँगा। यहाँ से मैं वैल्यू को चेंज करके पास आउट करूँगा फिर ऊपर में, अप में, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले लेवल, उस समय लेवल का जो वैल्यू रहेगा वो लेवल आएगा, ठीक है। लेवल की जो वैल्यू रहेगा उसे मैं -1 करूँगा। क्यों करूँगा, ताकि यहाँ से क्यों करूँगा मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ठीक है। लेवल 1 ठीक है रहेगा, और x1 की वैल्यू मैं यहाँ क्या दूंगा, x1 की वैल्यू x1 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे y1 की वैल्यू y1 रहेगा, ठीक है। x2 की वैल्यू पे मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे x3 की वैल्यू मैं x2 पे मैं शिफ्ट करूँगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं x3 और x3 और y3 की वैल्यू को मैं शिफ्ट करूँगा। मैं इसे स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए। यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल करके क्या बोल रहा हूँ कि जो लेवल पे जो मैं वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वहाँ पे लेवल की वैल्यू एक्चुअल में जो 1 रहेगा वो वहाँ पे जैसे ऊपर में शिफ्ट होगा, -1 के बाद वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 लेवल से वो फिर वो स्टार्ट करेगा, 0 लेवल की वैल्यू से x1 की वैल्यू शिफ्ट करेगा x1 पे, ठीक है। y1 की वैल्यू y1 पे शिफ्ट करेगा, यहाँ पे x3 की वैल्यू को x2 पे शिफ्ट करेगा, और y3 की वैल्यू को y2 पे शिफ्ट करेगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा स्क्रीन पे समझाता हूँ। इस तरह से मैं वैल्यू को चेंज करूँगा। कैसे, x2 पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे अब लेवल 2 पे x2 आपका क्या होगा, x3 आपका एक्चुअल में x2 हो गया। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो अब चेंज हो गए हैं, वो 1/3 वाले पार्ट में आ गए हैं, सब शिफ्ट हो गए। तो इसे शिफ्ट करने के लिए मुझे वैल्यू को भी चेंज करना होगा, शिफ्ट करना होगा। तो इस तरह से यहाँ से मैं वैल्यू को शिफ्ट करूँगा, ठीक है। इसे मैं एक बार रन करके देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए,
मैं थोड़ा स्क्रीन को साइड करता हूँ, ठीक है। टॉप में गया, F8 मैंने प्रेस किया, पुराने सेव को उसने डिलीट किया, वैल्यू को उसने पास किया 172, 51, 800, 250, ठीक है। देन वो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई पे आया, जिसमें उसने 1/3 लाइन के लेंथ को कैलकुलेट कर लिया। x3 में y3 वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, x4 y4 x5 और y5 की वैल्यू उसने कैलकुलेट कर लिया, वेरिएबल पे डाल दिया, ठीक है। अब बारी है लेवल कौन सा है, लेवल 0 है। लेवल 0 पे उसने पहला लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, लेवल 0 है, ठीक है, वो बाहर आ गया, ठीक है। अगर मैं इस बार जो लेबल है 1 रखता हूँ, वहाँ पे मैं अभी मैनुअली चेंज कर रहा हूँ, मैं इसे अब F8 प्रेस करके फिर से मैं दिखा रहा हूँ। अभी क्या है, लेवल आपका 1 है, ठीक है, F8, लेकिन इफ़ लेवल इज इक्वल टू 0 तो यहाँ फॉल्स होने की वजह से वो इफ़ कंडीशन में जंप करेगा। और फिर से मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ड्रॉ द कर्व को मैंने कॉल किया है, और कॉल करके मैंने वैल्यू को पास आउट किया है। ध्यान दीजिए, वैल्यू को मैंने पास आउट कर दिया है। यहाँ पे जो वैल्यू पास आउट हुआ है, इसे थोड़ा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे लेवल क्या है, 0 है। ध्यान दीजिए, लेवल क्या था, लेवल अभी 1 है, लेकिन -1 होने के बाद जो वैल्यू पास आउट हुआ वो 0 हो गया लेवल। x1 की वैल्यू 170 है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। y1 की वैल्यू 250 है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं x2 पे x3 की वैल्यू को शिफ्ट करूँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x3 की वैल्यू जो है आपका 380 है, लेकिन x2 की वैल्यू एक्चुअल में क्या है आपका 800 था, लेकिन यहाँ पे मैंने x3 की वैल्यू को x2 में शिफ्ट किया है, और y2 की वैल्यू 250 को मैंने y2 में, y3 की वैल्यू को 2 में शिफ्ट किया है, ठीक है। शिफ्ट करने के बाद ये रोटेट होगा। कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा इसे। आप जब खुद से करेंगे तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, जो लाइन का लेंथ था, अब उसने 1/3 लाइन को ड्रॉ किया है। ध्यान दीजिए, 1/3 लाइन को ड्रॉ किया है। F8 प्रेस करता हूँ तो ये अब लूप से बाहर आ गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही 1/3 लाइन के लिए मैंने यहाँ पे जो कमांड है मैंने दिया था एल्स के बाद। यहाँ पे मुझे बाकी के 3 लाइन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला लाइन टोटल 4 लाइन में डिवाइड होना था, अभी पहले लाइन के लिए ही वर्क हुआ है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे 2, 3, 4 यानी 4 लाइन के लिए 4 बार मुझे इस लूप को रोटेट करना होगा। तो यहाँ पे भी वैल्यू मैं चेंज करूँगा। यहाँ पे सबसे पहला जो को कर्व को कॉल करेगा, वहाँ पे जो वैल्यू होगा x1 y1 x3 y3, ठीक है। सेकंड में मेरा x3 y3 से स्टार्ट होगा, x3 y3 ये कहाँ तक जाएगा, x4 y4 तक जाएगा। थर्ड में मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट x4 y4 और एंडिंग पॉइंट क्या होगा x5 और नहीं x3 से आपका x5 जाएगा, यानी टॉप आपका x5 है, सॉरी x5 टॉप है, टॉप जाएगा x5 और x5 आपका स्टार्टिंग है, तो ये जाएगा x4 तक जाएगा, ठीक है, यहाँ x4 तक जाएगा। और लास्ट लाइन आपका x4 y4 से लेकर x2 y2 तक जाएगा। ध्यान दीजिए, x2 और y2 तक जाएगा। ये मेरा कैलकुलेशन है। इसे मैं वापस से यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने किया सबसे पहला कर्व का कॉलिंग में वो x1 और y3 की वैल्यू को लेके जाएगा। दूसरे कॉलिंग में आपका x3 और x5 की वैल्यू को वो पास आउट करेगा। थर्ड कॉलिंग में आपका x5 और x4 जो कि एंडिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू को पास आउट करेगा। फोर्थ आपका जो लास्ट है x4 और x2 की वैल्यू को वो पास आउट करेगा। तो इस सीक्वेंस में आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं ये रन करके दिखाता हूँ, मैनुअली रन करके दिखाता हूँ। F8 मैंने प्लेस किया, ओल्ड सेव को उसने इरेज कर दिया। लेवल अभी 1 है, 1 पे काम कर रहा है दोस्तों, यानी कि ये आपका एल्स में गया। सबसे पहला ड्रॉ द को कर्व पे कॉलिंग आया उसका, तो पहला जो थर्ड पार्ट है उस लाइन पे वो काम करेगा। पहला वो थर्ड पार्ट को उसने लाइन को उसने ड्रॉ किया, फिर से वो अब क्या है, सेकेंड बार फिर मैंने उसे ड्रॉ को कर्व को मैंने कॉल किया, लेकिन इस बार वैल्यू डिफरेंट है आपका
डिफरेंट होने की वजह से ये अब एक्स थी, और मैं अब थर्ड कॉलिंग में फिर से ड्रॉ द को कर्व को कॉल कर रहा हूँ। इस बार वैल्यू चेंज कर दिया है मैंने। इस स्क्रीन को थोड़ा सा साइड में करता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए कि इस बार जो वैल्यू है थर्ड में आपका x5 और x4 की वैल्यू को मैंने शिफ्ट किया है। मैं F8 करता हूँ और आप देखिएगा कि x5 और x4 के लिए जो लाइन ड्रॉ होना था स्क्रीन पर ड्रॉ हो चुका है। अब लास्ट जो कॉलिंग है मैं फोर्थ पार्ट के लिए मैंने कॉल किया है। अब फोर्थ पार्ट की जो वैल्यू है वो पुट हो गया है और लेवल 0 होने के साथ ही आपका जो लाइन है वो स्क्रीन पे ड्रॉ हो गया और ये जो लूपिंग है वो ऑफ हो गया। ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपका जो कर्व है आपका पूरे चारों लाइन आपके ड्रॉ हो गए हैं। मैं आपको फिर से एक बार इसे वर्बली समझाता हूँ। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, ये एक्चुअली लूपिंग बेस पे काम हो रहा है। यहाँ पे लूप किस तरह से चल रहा है, ये कॉलिंग बेस पे लूप काम कर रहा है और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि ये लेवल 0 ना हो जाए। 0 लेवल पे जैसे ही आएगा ये कर्व आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं आपको अब लेवल 2 पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लेवल को मैंने 2 किया और इसे मैं डायरेक्ट रन करता हूँ तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सभी लाइन आपका पूरे 4 लाइन में डिवाइड हो गया। यानी कि आपका हर लाइन 4 लाइन पे डिवाइड होता जाएगा हर लेवल के साथ ही। मैं अगर इस लेवल को और बढ़ाता हूँ, लेवल 3 करता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ, ध्यान दीजिए कि हर लाइन आपका 4 लाइन में डिवाइड हो रहा है और सेंटर में आप एक लेटर ट्रायंगल बनाते हैं, साथ ही 4 लाइन में डिवाइड होता जा रहा है। मैं लेवल को और अगर आगे बढ़ाऊँ 4 करता हूँ तो आप स्क्रीन पे देखिए कि आपका ये हर लाइन 4 लाइन में डिवाइड होता जाएगा। यानी कि ये आपका कोड परफेक्टली आपका कर्व को बनाएगा। और कोड में आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसे समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि x5 और y5 की वैल्यू को निकालना, जिसके लिए मैंने बताया ऑलरेडी कि मेरा जो डेडिकेटेड वीडियो इससे कि किस तरह से आप सेंटर से टॉप राइट पॉइंट को आप निकाल सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियो आप उससे वॉच कीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन किस तरह से ये इक्वेशन काम करता है। ठीक है, और सेकेंड जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो है कि वैल्यू को चेंज करना। वैल्यू को चेंज करके मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, बार बार ये कॉलिंग बेस पे ये लूप चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये कोड आपका वर्क करेगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये कोड पसंद आया होगा और ये कोक कर्व आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो खैर इस कोक कर्व का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस कोक कर्व को स्नोफ्लेक या फिर कोक स्टार में आप चेंज कर सकते हैं। इसे मैं आपको सेकेंड पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कुछ नया और करने के लिए। और नेक्स्ट हम पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस कोक स्टार को किस तरह से आप कोड करेंगे। थोड़ा सा बहुत चेंज करना होगा, लेकिन किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप खुश रखिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।